हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे दिगंत भाग 2 कक्षा 12वीं की पुस्तक से तीसरा पाठ पद्य भाग से, जिसका नाम है पद्य, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1540 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, या फिर 1545 ईस्वी में, या 1550 ईस्वी में? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 1543 ईस्वी में। तो सही जवाब को हाईलाइट कर लेते हैं। अगला सवाल है, तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था? तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था? मुनिया, चुनिया, हुलसी या फिर फूलो? तो सही जवाब होगा इसका सी नंबर, हुलसी। अगला सवाल है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। दीक्षा गुरु कौन थे? अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या फिर महादास? तो इसका सही जवाब होगा नरहरिदास। दीक्षा गुरु जब कहेगा तो नरहरिदास याद रखना है। शिक्षा गुरु अगर पूछेगा तो उसका जवाब दूसरा होगा। आगे वो भी सवाल मिलेगा हमें। चौथा सवाल है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली या फिर गीतावली? तो सही जवाब इसका होगा बी नंबर, रत्नावली। पांचवा प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नाभादास? बहुत ही आसान सवाल। तुलसीदास की रचना है। इस रचना की वजह से तुलसीदास अमर हो गए और ये रचना बड़ी ही चाव से, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही श्रद्धा से आज भी पढ़ी जाती है। 6 नंबर सवाल है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी? तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा, राम मार्गी शाखा के कवि हैं तुलसीदास। 7वां प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ये सही जवाब है, सी नंबर, उत्तर प्रदेश। 8 नंबर सवाल है, रामचरितमानस की भाषा है मैथिली, संस्कृत, अवधी या फिर ब्रज भाषा? इसका सही जवाब सी नंबर होगा, अवधी भाषा है रामचरितमानस की। 9 नंबर सवाल है, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा या फिर मैथिली, अंगिका? तो जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ब्रज भाषा या अंतर्वेदी। 11 नंबर प्रश्न है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराजा मानसिंह, टोडरमल, सूरदास या फिर नाभादास? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, सूरदास जो है तुलसीदास के मित्र नहीं थे। 11 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, भक्ति की भूख है। 12 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर भक्ति रस? तो ये डी नंबर सही जवाब होगा, भक्ति रस। 13 नंबर प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं जायसी, कबीरदास, नाभादास या फिर तुलसीदास? तो कवितावली के रचनाकार भी तुलसीदास जी हैं। सही जवाब होगा डी नंबर, तुलसीदास। 14 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के या फिर भक्ति काल के? तो डी नंबर सही जवाब होगा, भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास। 15 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन या मधुसूदन सरस्वती? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, शेष सनातन। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में। शिक्षा गुरु अगर पूछेगा तो शेष सनातन होगा, दीक्षा गुरु अगर पूछेगा तो नरहरिदास होगा, याद रखेंगे आप लोग। 16 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम भोला, राम बोला, हरि बोला या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला उनका मूल नाम था, बाद में तुलसीदास हुआ, तो याद रखेंगे आप राम बोला। 17 नंबर सवाल है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में, अयोध्या में, हाजीपुर में या फिर प्रयाग में? तो राजापुर जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 18 नंबर, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? कवितावली, बरवै रामायण, गीतावली या फिर राधा स्तुति? तो शुरू के जो 3 किताबें हैं इन्हीं की लिखी हुई है, कवितावली, बरवे रामायण या फिर गीतावली। एक डी नंबर जो है राधा स्तुति, ये इनकी लिखी गई किताब नहीं है, इनकी रचना नहीं है, इसलिए राधा स्तुति इसका सही जवाब है। सवाल को ध्यान से अगर आप देखेंगे, नहीं है और है, तो नहीं है लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम राधा स्तुति को करेंगे। कौन है? तो अगर इन तीनों में से कोई नाम होता तो वो सही जवाब होता। 19 नंबर सवाल है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस? तो सही जवाब होगा इसका भक्ति रस। 20 नंबर सवाल है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा इसका सी नंबर, सीता जी की स्तुति की है इन्होंने अपने प्रथम पद में। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य या फिर खंड काव्य? तो इसका भी सही जवाब होगा सी नंबर, महाकाव्य। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित या फिर पद्मावत? तो इसमें एकमात्र यहाँ पे रचना जो है विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, तो विनय पत्रिका याद रखेंगे। विनय पत्रिका और रामचरितमानस की वजह से बहुत लोकप्रिय है तुलसीदास जी, तो याद रखना है ये। 23 नंबर सवाल है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित है? उत्तर रामचरितमानस, रामायण, रामचरितमानस या फिर खंजननयन? ये 4 किताबें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, सी नंबर होगा इसका, रामचरितमानस। 24 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? 1623 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में या फिर 1630 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 1623 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक या फिर 25 वर्षों तक? तो इसका सही जवाब होगा 10 वर्षों तक। 26 नंबर प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, भिखारी के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलल या कवितावली? तो इसमें आखिरी कलल जो किताब है ये इनकी लिखी हुई नहीं है, तो ये सही जवाब होगा। 28 नंबर सवाल है, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रामचरितमानस का रचना समय क्या है? कब ये लिखी गई थी? 1631 में, सनमत 1622 में, सनमत 1480 में या फिर 1632 में? जी हाँ, तो इसका सही जवाब होगा सनमत 1631। अगला सवाल है 29 नंबर, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बी नंबर सही जवाब होगा इसका, कवितावली। आखिरी प्रश्न है, कबहुक अम्ब और सरपाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो ये सही जवाब ए नंबर होगा, सीता के लिए, ये सही जवाब होगा। तो इस तरह से हमने पद चैप्टर से, जिसका लिखने वाले तुलसीदास जी हैं, से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करके देखा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी
आप से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक दो बार इसको प्ले करके देख लें, तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे तरह से याद हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय।